गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, मैंने आत्मा के सफ़र के बारे में बहुत सुना है। कृपया हमें इसके बारे में समझाइए ताकि हमें आत्मा के सफ़र के बारे में ज्ञान हो सके। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। तो संत सतगुरु समझाते हुए कहते हैं कि जब हम भजन बंदगी पर बैठते हैं, मालिक का ध्यान करते हैं, जो युक्ति नाम के समय बताई जाती है उनका पालन करते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। पहले पैर पे शून्य होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती जाती है, हम जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी ही हमें तरक्की मालिक की कृपा से मिल पाती है। जब चेतना दोनों आँखों के बीच आकर सिमट जाती है, वहाँ से आत्मा का सफ़र शुरू होता है। और यह सफ़र ऐसा है जो बताया नहीं जा सकता। यह अनुभव ऐसे है जो कहे नहीं जा सकते। यह तो गूंगे का गुण है, और अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ऐसा है जैसे गूंगा गुण करता है। तो आगे का सफ़र जो है वह कहा नहीं जा सकता। वह तो अभ्यासी का खुद का अनुभव है। मालिक खुद अपने जीव को संभाल करता है। डरने की कोई बात नहीं है। मालिक हर समय हमारे साथ। इस मार्गदर्शन पर गुरु जो हमारा मालिक है वही हमारा मार्गदर्शन करता है। वह बताते हैं कि कैसे और किस तरह चलना है। सदा संगत जी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब नहीं दिए जा सकते और शब्दों में कहना भी कठिन है। इसलिए तो बाबा जी कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम की कमाई करो। अब समझाते हुए कहते हैं कि जब रूहानी रूह रूपी बूंद उस मालिक की रूपी समुंदर में जाकर समा गई, यानी मेरा मालिक से मिलाप हो गया, जिसकी कृपा से पूरे सतगुरु की कृपा से कहते हैं मैं जो कुछ अंदर देखता हूँ वही कहता हूँ। यानी मैं बुद्धि विद्या के बल से सोचा हुआ और पथुबू अब बताते हैं कि हम किस राह से गए। सबसे पहले अपने तवज्जो को आँखों के पीछे खड़ा किया। यह तो मालूमी आदमी भी जानते हैं कि जब सारे शरीर में रूह सिमट कर आँखों के पीछे आ गई तो वजूद यानी शरीर रूपी शहर खाली हो गया। कि फिर शरीर इस तरह नज़र आया जिस तरह पराया मुर्दा मेरा नहीं है। यानी क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कोई महज जो भी फकीर अंदर गया, इस राह के गया, सबकी राह एक ही है। इस वक्त रूह 6 चक्रों को छोड़कर शरीर को खाली करके 7वें आसमान पर पहुंच गई है। यह सब धुन जिसको मैंने मुरली कहकर बयान किया है, उसकी लाज पाकर मैंने मन को छोड़ दिया। आत्मा आज़ाद हो गई है। यह दवा है जो काबिल फकीरों ने कही है कि आँखों के ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं है। यह राह कुदरती है, आज का नहीं। जब से दुनिया बनी तब से चला आ रहा है। इसके लिए केवल जिंदगी और अभ्यास की ज़रूरत है। अगर हृदय निर्मल हो तो रूह आत्मा फौरन अंदर चले जाती है। रूह के अंदर जाने के लिए नेक चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है। रूह उस प्रीतम की आशिक है। इसलिए सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते उस मालिक का ध्यान होना चाहिए। जो धारा सचखंड से आ रही है वह मार्ग आसमानी है, कलाम इलाही है, और रूह के लिए वह सड़क है, डोर है। उन्हें पकड़कर उसे पीछे पीछे जाना। उसमें कोशिश है कि वह रूह को खींचकर कहाँ ले जाएगी जहाँ से वह आ रही है, यानी सचखंड में। वह मालिक हर एक इंसान के अंदर है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुस्लिम होकर, वह किसी कौम की विरासत नहीं है। वह हर वक्त जागता है। हम सोते हैं, वह नहीं सोता। जब दरवाज़ा
खटखटा आएगा, वह पर्दा खोल देगा। अब रूह ब्रह्मा के देशों को छोड़कर ब्रह्मांड या सूर्य स्थान पर आ गई है। वहाँ मान सरोवर या अमृतसर है, जिसे ऋषियों ने गंगा जमुना सरस्वती का संगम यानी प्रयाग और त्रिवेणी कहा है। बाहर की गंगा यमुना सरस्वती है जहाँ मिलते हैं, यही असली त्रिवेणी नहीं बल्कि गंगा जमुना सरस्वती। संतों का मतलब संत रज और तन तीनों गुणों से है। जहाँ तीनों गुणों की धारा एक होती है वह त्रिवेणी है। इसमें स्नान करने के 5 तत्व, 25 प्रवृत्ति, 3 गुण, स्थल सम कारण, तीनों शरीर, मन माया, मतलब कि रूह के ऊपर जितने गिलाफ थे सारे उतर गए। सब गुना ना हो गए। बाहर के पानी की ताकत नहीं कि पापों के मेल दूर करे। वहाँ पहुँचकर ना रंग, ना दैन, ना मन और ना माया। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मिसाल देखकर समझाए यह दुनिया मटेरियल जड़ है, वह मटेरियल नहीं। वहाँ रूह का ख्याल एक टक लगता है, इससे नीचे मन माया का राज है। कभी 10 दिन ख्याल अंदर तक लग गई, कभी ना लगा। यहाँ रूह की धारा पानी की तरह पतली है और टूटने वाली है, मगर वहाँ तेल की तरह एक तार है। वो प्रभा में ना मन है, ना माया, ना बुढ़ोंडा है, ना जवाब। इसलिए वहाँ माया धोखा दे सकती है, ना मन। उस तालाब में एक कमल है, आशिक हो गई है तो उसके अंदर सचखंड जाने की जबरदस्ती ख्वाहिश पैदा हो गई है। जिस तरह स्त्री सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, हार श्रृंगार करके, इत्र लगाकर प्यार की शक्ति साथ अपने पति से मिलने जाती है, इस तरह मेरे रूह में प्रेम विवरण विराग विवेक के साथ अपने पति अकाल पुरुष से मिलने के लिए रूहानी मंजिलों का सफ़र करती है। रास्ते में क्या क्या देखा, बेशुमार पहाड़, अग्नित्य दरिया, प्रहार। रूह सबको पार करती हुई ऊपर जाती है। अगर तू आधी रात को भी सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। अगर नहीं दिखता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि तेरे साथ बात करूँ। यह लत पाक पवित्र रूह में प्रकट होती है। उस देश में ना दिन है ना रात है, केवल नूर है। रास्ते में बेशुमार पहाड़, जंगल, दरिया और समंदर आते हैं जिन्हें रूह समझ नहीं सकती और भ्रम में ख्याल वहाँ दुखी है। यह सारी दुनिया उस त्रिकुटी के मैदान में ऐसी है जैसे कि समुंदर में एक बार। यह सारी सृष्टि उस रचना के आगे कुछ हैसियत नहीं रखती है। अब सवाल पैदा हुआ कि किस राह में जाए आगे। कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर शब्द की सीढ़ी लगी हुई है। अगर हम एक मंजिल पर जाने का रास्ता मौजूद है, जितने फकीर अंदर गए हैं इस ही एक ख्याल जाहिर कर गए। यही राधा स्वामी जी फरमाते हैं कि शब्द पहाड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। अफसोस यह है कि हम उनके ग्रंथों, किताबों या वाणियों का प्यार से नहीं पढ़ते। हर एक आदमी अपनी अपनी मन भी किताबें में उलझ कर कैद हुआ बैठा है। जो कुछ अंदर है बाहर नहीं। जब तक सारे महात्माओं के ग्रंथ प्यार से ना पढ़े जाए तो कैफियत नहीं आती। कितने कहते हैं कि इस तरह शौक और प्रेम के साथ मेरे रूह ब्रह्मांड और प्रभा से होकर तालाब की सैर करके सचखंड में पहुंच गई। मालिक ने लीन हो गई है। सलीला कहते हैं कि नदी को जिस तरह नदी जंगलों, पहाड़, मैदानों को चीरती हुई समुद्र की गोद में जाकर आराम करती है, इस तरह मेरी रूह भी उस मालिक के गोद में जाकर आराम करती है। फरमाते हैं कि जब तक मेरी रूह त्रिलोकी में यानी ब्रह्मांड पार तक गई थी, मैं समझता था कि विराट ही सब कुछ है। जो कुछ है सो
यही है, इससे पैर और कुछ नहीं है। मैं इस पर तरह आशिक था जिस तरह घोड़ा फूल पर और मछली पानी पर। जब रूह में सचखंड का समुंदर देखा तो पता लगा कि यह सारा संसार सपना है, यानी हमें नाश हो जाना है। मगर यह समझकर धूमधाम पहुँच कर आई गुरु नानक साहेब जी, तुलसी साहेब, समस्त देश और कई महात्मा यही कहते हैं चले गए हैं कि जब मैं उस कुल मालिक के देश में पहुँच गया हूँ, मुझे पता लगा कि यह शरीर काम क्रोध के हाथों जलता चला आया है और जलता चले जाता है। यह जब तक हम इस देश में है कोई शांति नहीं है। अब कहते हैं कि प्यारी रूह, यहाँ से ऊपर चल कर देख तो सही, तेरे अंदर की गंगा है, अंदर की जमुना है और अंदर ही सरस्वती है, यानी तीनों धाराएं तेरे अंदर ही, जहाँ इनका संगम होता है, जिसे प्रयागराज कहते हैं, वह भी तेरे अंदर है। वह प्रभार का देश है, वहाँ अमृतसर है, अमृत का सागर है। यह वह तीर्थ है जहाँ नहाने के जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। उस त्रिवेणी के आसपास उन संतों की मंडलियों है जो कमाई करके ऊपर गए हैं। अब यहाँ हमारी जैसी गति है। कछुए की खुराक क्या है? मीठा बेटे बिटिया की मोहब्बत है और अन्य विषय विकार। यह विष्टा है। कहते हैं कि जब उस तीर्थ में जाएंगे, नहाएंगे, तुम्हारे हंस गति हो जाती है। हंस की पुकार क्या है? मोती। फिर जितने अच्छे बुरे कर्म है सारे नाश हो जाएंगे, जितने विषय विकार है सभी दूर हो जाएंगे। फिर इससे ना कोई कर्म रुकता है और ना कोई ताकत। कहते हैं कि यह सारा सम्मान परमात्मा ने हर एक आदमी के अंदर रखा हुआ है। आगे निकलना इसका अपना काम है। अब उसी जमुनों को दोहराते हुए कहते हैं कि यहाँ कछुए की गति और वहाँ प्यार, इसकी गति हंस की हो जाए। अब रूह लोग सतनाम के देश में पहुँच गए हैं। ओम तक सृष्टि प्रलय ढक जाती है और सोम तक महाप्रलय की गिर जाती है, मगर वह देश यानी अविनाशी है जहाँ ना प्रलय आती है ना महाप्रलय। कहते हैं रूह वही चलती जहाँ से आई है, वहाँ जाकर रूह स्वाधीन होती है, यानी वहाँ जाकर रूह और मालिक एक हो जाते हैं। यही संतों का मत है। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको सच में यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको रोज़ हर नई साखी लेके आ सकें। राधा स्वामी जी।